अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये तजवीज़ फ़ॉर एवरीवन है और आज हम सलातुत तस्बीह की एक इंतहाई अहम गलती पर बात करेंगे। क्या आपने सलातुत तस्बीह पढ़ ली या अभी पढ़नी है? अगर हाँ तो आपने जो सुबहान अल्लाह कहा वो सही कहा या गलत? ये एक आम गलती है। ज़्यादातर लोग यहाँ पर बा को बग़ैर झटके के पढ़ते हैं, यानी कि इसको पढ़ते हैं सुबहान सुबहान, तो बग़ैर झटके के बा को पढ़ना ये गलती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये गलती इतनी ही अहम है, तो जी हाँ, ये गलती बिल्कुल बहुत ही अहम है और अक्सर लोग ये गलती करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें गलती क्या है। बा ये हुरूफ़ कलकला में से है, तो कलकला सिर्फ ये सिफ़ात लाज़िमा में से है। तो जिन हरफ़ों में सिफ़ात लाज़िमा पाई जाती हैं, तो सिफ़ात लाज़िमा के साथ हरफ़ को पढ़ना इंतहाई ज़रूरी होता है। बग़ैर सिफ़ात लाज़िमा के अगर हरफ़ को पढ़ेंगे तो फिर वो गलत पढ़ा जाएगा और वो गलती कोई आम गलती नहीं बल्कि वो लहन जली यानी कि बड़ी गलती होगी। तो बा में सिफ़त कलकला है, तो जिन हरफ़ों में सिफ़त कलकला होती है उन हरफ़ों को झटके के साथ पढ़ा जाता है। तो अब मैं आपको बा झटके के साथ पढ़कर सिखाता हूँ, आपने मेरे साथ साथ पढ़ना है। तो अब मैं बा को पढ़ने लगा हूँ, तो इसको पढ़ेंगे शुभ, पढ़े मेरे साथ शुभ शुभ शुभ। अगर इसको बग़ैर झटके के पढ़ा सुबहान तो ये गलत है, तो झटके के साथ ही इसको अदा करना है। तो ये सिफ़त कलकला के साथ पढ़ा जाएगा सुबहान। अब देखिए ये लफ्ज़ ठीक है, हाँ इसको पढ़ना है सुबहान। अगर हाना की बजाय इसको पढ़ दिया हाना, तो अब इसमें दूसरी गलती हा पर हो रही है। तो इस हा को नहीं पढ़ना, इस हा को पढ़ना है। इस हा का मखरज हलक का दरमियान वाला हिस्सा है, तो हलक के दरमियान वाले हिस्से से अगर आवाज़ को निकालेंगे तो फिर ये हा पढ़ा जाएगा सुबहान। और अगर हलक के दरमियान वाले हिस्से से आवाज़ को निकालने की बजाय हलक के नीचे वाले हिस्से से आवाज़ को निकाल दिया और पढ़ लिया सुबहान, तो अब ये हा नहीं बल्कि ये हा पढ़ा जा रहा है, जो कि गलत है। तो इस हा को नहीं पढ़ना, ये गलत है। इस हा को पढ़ना है जो कि सही है और हलक के दरमियान वाले हिस्से से ही आवाज़ को निकालना है। तो अब मैं इसको पढ़ता हूँ, आप मेरे साथ साथ पढ़ें ताकि ये लफ्ज़ ठीक हो जाए। इसको पढ़ते हैं सुबहान, शुभ झटका दिया, आगे हान सुबहान, पढ़े सुबहान सुबहान, और ये है सुबहान जो कि गलत है। तो बा को झटके के साथ पढ़ना है और हा को हलक के दरमियान वाले हिस्से से निकालना है। अब ये बात याद रखें, हम नमाज में तस्बीह पढ़ते वक्त आदतन जो गलतियां करते हैं वो हमारी नमाज पर असर डाल सकती हैं, इसलिए इन गलतियों से बचना इंतहाई ज़रूरी है। इन गलतियों को सही करें और अपनी नमाज को दुरुस्त करें। अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगी तो इसको लाइक करें और कमेंट्स में आकर अपनी राय ज़रूर दें और ये भी बताएं आप इस लफ्ज़ को पहले कैसे पढ़ते थे। अगर आपको कोई और लफ्ज़ मुश्किल लग रहा है तो आप कमेंट्स में आकर उस लफ्ज़ को बता सकते हैं। उस लफ्ज़ पर वीडियो बनाकर मैं आपको सही तरीके से गाइड कर दूंगा। तो ये आज की वीडियो थी तजवीज़ फ़ॉर एवरीवन की तरफ से। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासर हो। फ़ी अमानिल्लाह।